नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आकांक्षा दुबे मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। समर सिंह को हिरासत में लिया गया है। गाजियाबाद से पुलिस ने समर सिंह को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि वाराणसी पुलिस ने समर सिंह को हिरासत में ले लिया है। लुकआउट नोटिस भी वाराणसी पुलिस ने जारी किया था। समर सिंह पर हत्या का आरोप लगा है। नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन से हिरासत में लिया गया है समर सिंह। और जिस तरह से लगातार परिजन आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे मौत मिस्ट्री में समर सिंह की भूमिका संदिग्ध है और इसी को लेकर अब हिरासत में भी लिया गया है। बाकायदे लुकआउट नोटिस भी वाराणसी पुलिस ने जारी किया था और अब हिरासत में लिया गया है समर सिंह। गाजियाबाद से समर सिंह को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने समर सिंह को हिरासत में ले लिया है। अब आगे इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से तमाम नए नए पहलू खुलकर आ रहे हैं। आकांक्षा दुबे बेहतरीन भोजपुरी एक्ट्रेस, कम समय में इंडस्ट्री में जगह बनाई और 25 मार्च को वाराणसी के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक फिल्म की शूटिंग के लिए इस सिलसिले में पहुंची थी वाराणसी और होटल के कमरा नंबर 105 में आत्महत्या की खबर सामने आई। आत्महत्या के बाद पुलिस ने कमरा सीज किया और लगातार जांच की जा रही है और इसके बाद अब तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। क्या है ये पूरा आकांक्षा दुबे का मामला, हम आपको एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जितेंद्र, जिस तरह से देखिए ये पूरा मामला, गाजियाबाद से हिरासत में लिया गया है समर सिंह और कई मायनों में समर सिंह की भूमिका जो संदिग्ध पाई गई है, परिजन भी लगातार आरोप लगा रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद में नंदग्राम थाने में हिरासत में रखा गया और खास तौर पर बनारस से क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची थी और देर रात ही हिरासत में ले लिया था। अब यहाँ से समर सिंह को मेडिकल के लिए लेकर जाना है और फिर उसके बाद वहां से सीधा कोर्ट के लिए लेकर जाना है और इसी दौरान लगभग 2 से ढाई घंटे जो है इस पूरे प्रोसेस में लगेगा और अभी इसी के लिए लगातार नई भूमिका बनाई जा रही है। कौन कौन टीम में शामिल रहेंगे, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस की भी ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वो तमाम चीजें यहाँ पर होनी। जी जितेंद्र, इसके पहले लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था समर सिंह को, जिसके बाद ये हिरासत में लिया गया है समर सिंह। और आगे क्या कुछ इस पूरे प्रकरण को लेकर आगे डेवलपमेंट हो सकते हैं, सबकी निगाह इस पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सबसे पहले जब सुसाइड सांसद दुबे ने किया था तो सबसे जो बड़ा नाम था वो समर सिंह का और उसके भाई का सामने आ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने दबाई देने की कोशिश की, लेकिन समर सिंह जो है लगातार अपने जो जगह है वो बदलता रहा और छुपता रहा। जिसके बाद वाराणसी पुलिस ने उसको लेकर जो है लुकआउट नोटिस जारी किया ताकि वो कहीं देश से बाहर ना निकल जाए, लेकिन लगातार पुलिस की छानबीन रही और लोकेशन ट्रेस करती रही और आखिरकार गाजियाबाद से उसको हिरासत में लिया गया। अब लेकिन अब यहाँ से जो पूरा जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू होनी है और यहाँ जो आज की बात करें तो आज लगभग 11 बजे के आसपास मेडिकल के लिए लेकर जाना है, फिर वहां से गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहाँ रिमांड की कोशिश की जाएगी और जैसे ही रिमांड मिलेगा तो वाराणसी पुलिस यहाँ से समर सिंह को वाराणसी शिफ्ट करेगी। जी जितेंद्र, जिस तरह से ये देखा गया है कि इन दोनों ही की करीबियां किसी से छुपी नहीं है, लेकिन जिस तरह से शूटिंग के लिए वाराणसी पहुंचती है लेकिन एकाएक हत्या की खबर सामने आती है। अब ये हत्या है या आत्महत्या है, इसकी गुत्थी लगातार मिस्ट्री बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए पूरी जो ये घटना है पूरी तरह से मिस्ट्री बनी हुई है और अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने है, क्या चीजें सामने खुलकर आती हैं और उसी के बाद ही सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि होटल में आत्महत्या की गई थी और डेड बॉडी मिली थी, तो तमाम सबूत जो थे वो भी पुख्ता किए गए थे और अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने ही है और लगातार जो जांच की जा रही है उसमें जिन मुद्दों पर जांच हो रही है वो सबसे बड़े मुद्दे रहने वाले हैं। जितेंद्र, क्योंकि होटल के कमरा नंबर 105 में आत्महत्या करा हुआ माना गया आकांक्षा दुबे को और ऐसा माना जा रहा है कि आत्महत्या किया था, लेकिन शूटिंग से पहले एकाएक ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो सवालिया निशान है
ये पुलिस की जांच में भी है। और जब तक जितेंद्र, पुलिस आपको इस पर रोकना चाहूंगी, हमारे साथ आकांक्षा दुबे के वकील जुड़ गए हैं, शशांक शेखर। शशांक जी, जिस तरह से ये पूरा मामला आपके पूरे नजर में है, क्या माना जाए, क्या कानूनी पहलू है इस पूरे मामले का? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। जिस प्रकार से पुलिस इस मामले में लापरवाही कर रही थी, तो हम लोगों के दबाव में जिस प्रकार से पुलिस प्रेशर में आके 2-3 दिनों से काम शुरू की है, तो इस पर निश्चित तौर पर हम लोगों को सफलता मिली है। और हम लोग इस मामले को 302 में तरमीम करवाएंगे और जो आकांक्षा की हत्या हुई है उसको साबित करेंगे, और एक बड़ी कानून की सफलता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, क्योंकि स्थानीय तौर पर तो इसको बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था, परंतु सरकार के संज्ञान लेने पर निश्चित तौर पर इसमें प्रेशर बना और गिरफ्तारी हुई है। शशांक जी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी इसमें समर सिंह से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं इनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है, क्या मामला इन पर भी बनता है? 6394 हेलो जी जी, आवाज आ रही है शशांक जी आपकी? जी, आप प्रश्न दोबारा रिपीट कर देंगी प्लीज? बिल्कुल शशांक जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह से समर सिंह की जो भूमिका है इस पूरे मामले में संदिग्ध है, लगातार परिजन न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं, क्या इन पर भी क्या केस बनता है इन पर? नहीं, बिल्कुल बनता है। इनके दरअसल आकांक्षा दुबे की हत्या की गई और उसको आत्महत्या दिखाया गया, ठीक है। तो निश्चित तौर पर अब इस मामले में बहुत सारी परतें खुलेंगी, बहुत सारे एविडेंसेस सामने आएंगे और देखिएगा ये प्रोसीड होगा और निश्चित तौर पर हत्या की धाराओं में मुकदमा तरमीम हम लोग करवा पाएंगे। शशांक जी, क्योंकि ये मिस्ट्री अभी तक सुलझ नहीं पा रही है, ये पूरी गुत्थी की आत्महत्या थी कि हत्या थी, इसके बीच से आपसे जानना चाहूंगी, यदि ये सुसाइड भी थी तो इसके लिए अगर उकसाने का भी क्या आरोप बनता है समर सिंह पर? सुसाइड के लिए का कोई आरोप नहीं, हत्या हुई है और उसमें हत्या में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हत्या की धाराओं में सजा होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शशांक जी। और हमारे साथ संतोष ओझा भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। संतोष, क्या जानकारी आ पाई है आपके पास, क्योंकि संवेदनशील पूरा मुद्दा है और अहम भूमिका समर सिंह की और हिरासत में अब लिए गए हैं? देखिए, इस पूरे मामले को यदि देखा जाए तो शुरू से लेकर आज 13वां दिन है और आकांक्षा के घर आज उनकी 13वीं मनाई जा रही है। समझा सकता है परिवार गमगीन है। पूरे मामले पे यदि नजर डाला जाए तो निश्चित तौर पे लुकआउट नोटिस के बाद पुलिस दबाव में आई और निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि उनके जो धाराएं थी उनमें जो भी तब्दील की गई हो न की गई हो अलग चीजें हैं, लेकिन वो कानूनी पचड़ा हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले को एक दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो लुकआउट नोटिस और साथ ही साथ 25,000 रुपए का इनामी घोषित करने का प्रयास पुलिस द्वारा, ये साफ साफ दर्शाता है कि पुलिस इन दिनों संगीन थी इस बात को लेकर कि उन्हें गिरफ्तारी करनी है। अंततः गाजियाबाद से गिरफ्तार हुआ। जो सबसे बड़ी बात अब सामने आएगी वो ये कि अभी तक जो ये अनबुझ पहली थी, जिसे परिजन हत्या कह रहे हैं, पुलिस सुसाइड कह रही है, जो पीएम रिपोर्ट में भी बिल्कुल संतोष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ भोजपुरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जुड़ गए हैं, राकेश श्रीवास्तव। देखिए, जिस तरह से पूरा मामला अब बेहद ही संवेदनशील और अब एक बड़ा ही इसमें बड़ी कड़ी जुड़ गई है, समर सिंह को हिरासत में लिया गया है, क्या मान रहे हैं इस पूरे मामले में, क्या ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जाए? देखिए, ये उत्तर प्रदेश योगी की सरकार है और योगी सरकार में अपराधी जितना बड़ा हो, अगर अपराध किया है तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी। और अगर साजिश है तो वो भी न्यायपालिका इसका करेगी कि अगर साजिश हुआ है तो न्यायपालिका इसका न्याय करेगी। लेकिन अगर कोई अपराधी है तो अपराधी को सजा, उत्तर प्रदेश सरकार में कोई अपराधी योगी की नजर से बच नहीं सकता। राकेश जी, कितनी बेहतरीन एक्ट्रेस थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये किसी से छुपी नहीं है, लेकिन एकाएक शूट से पहले अगर ये पूरी मिस्ट्री सामने आती है, मौत हो जाती है, ये कहीं ना कहीं किसी के गले नहीं उतर रही है। बिल्कुल सही बात है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, उसकी हत्या की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होगा। योगी सरकार में ये सबको ये विश्वास है, खास करके कलाकारों को ये विश्वास है कि योगी सरकार की शिक्षा पर न्याय नहीं होगा। राकेश जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं सवाल अब बन रहा है कि कहीं ना कहीं वल्गैरिटी की बात सामने आती है, क्या माना जाए, समाज को ये कहीं नेगेटिव कोई समाज को कोई मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है या समाज को किस तरह से आगे बढ़ रहा है ये भोजपुरी इंडस्ट्री? बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ कि भोजपुरी में वल्गैरिटी बहुत ज्यादा हो गई है और इसके लिए मैं माननीय
माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित पत्र भी दिया था कि भोजपुरी में बढ़ते हुए वल्गरिटी पर योजना मुख्यमंत्री ने कहा उन सभी लोगों पर FIR होनी चाहिए और उन्होंने सेंसर ये आदेश भी दिया कि सेंसर बोर्ड में उत्तर प्रदेश में कोई फिल्म अगर अश्लील है तो उसको पास न किया जाए, उसको ऐड न दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को उसको किसी प्रकार की कोई सहायता न दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संतोष ओझा हमारे साथ बने हुए। संतोष, देखिए जिस तरह से एक एक कर कड़ी दर कड़ी ये पूरा मामला खुलता जा रहा है और अब क्योंकि फरार था पहले समर सिंह, अब हिरासत में लिया गया है, आगे क्या माना जाए, किस तरह से मुश्किलें बढ़ेंगी? शायद संपर्क हमारा संतोष से नहीं बन पाया है, दोबारा से साधने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र गौतम भी बने हुए। जितेंद्र, देखिए कड़ी दर कड़ी अब मामला खुलते जा रहा है, परत दर परत अब नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि समर सिंह फरार है और अब हिरासत में लिया गया है, क्या माना जाए, किस तरह से मुश्किलें बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए समर सिंह की मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ने वाली हैं क्योंकि लगातार फरार चल रहा था और जिसके चलते वाराणसी पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था और सभी एयरपोर्ट पर ये जानकारी दी गई थी कि अगर समर सिंह यहाँ पर पहुंचता है तो उसको आगे नहीं जाने दिया जाए और उसको तुरंत ही वाराणसी पुलिस को सूचना दी जाए। लेकिन तमाम ऐसी चीजें थी और आखिरकार गाजियाबाद में उसको गिरफ्तार किया जाता है और गाजियाबाद में जब उसको गिरफ्तार किया जाता है नंदग्राम थाने में रखा जाता है और तमाम जो धाराएं उस पर जो लगाने की बात चल रही थी अब उस पर काम शुरू होने वाला है क्योंकि लगातार फरार चल रहे थे। पुलिस से भागना कहीं ना कहीं उसके जो आरोपों को मजबूती देते हैं कि जिस तरह से वो पुलिस से भाग रहे थे तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो भी इसमें शामिल हो। हालांकि पुलिस की जांच के बाद अब ये सामने हो पाएगा कि क्या क्या चीजें उस वक्त रही थी, क्या वाकई आकांक्षा दुबे की हत्या हुई थी या फिर जिस तरह से पुलिस हमने पड़ताल भी की तो 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे पर आकांक्षा दुबे का एक पोस्ट सामने आया जिसमें समर सिंह के साथ फोटो पोस्ट की गई है, हैप्पी वैलेंटाइंस डे लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं नजदीकी तो थी, लेकिन अब क्योंकि मौत की मिस्ट्री सुलझने का नाम नहीं ले रही है, अब हिरासत में लिए गए, क्या माना जाए आगे क्या इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अब यहाँ से अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद से पहले उसको यहाँ से मेडिकल के लिए लिया जाएगा, फिर वहां से कोर्ट ले जाया जाएगा और वहां उसके बाद जो भी कुछ होगा वो वाराणसी पुलिस की जांच में सामने आएगा और वाराणसी पुलिस इसमें बेहतर तौर पर और सारी चीजें जो है सामने रखेगी। तब तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ संतोष ओझा भी बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, आपके पास क्या अपडेट आ पाई है क्योंकि लगातार अब इस पूरे मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब क्योंकि समर सिंह हिरासत में लिए गए हैं, क्या आगे इसमें न्यायिक प्रक्रिया क्या है? देखिए ऋतु, निश्चित तौर पे इस गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और गाजियाबाद कोर्ट से उन्हें परमिशन के बाद इन्हें बनारस लाया जाएगा। बनारस पुलिस इन्हें रिमांड पे लेगी और रिमांड पे लेके पूरा घटनाक्रम की न केवल इनसे पूछताछ करेगी बल्कि ये कहा जाए कि नए खुलासों का भी शुरुआत हो सकता है। जो सबसे बड़ी बात है, हत्या और आत्महत्या के बीच का उलझा हुआ ये मुकदमा अपने आप में खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पुलिस के लिए निश्चित तौर पे ये एक सरदर्द बना हुआ था। 13 दिन बाद गिरफ्तारी होना, लुकआउट नोटिस जारी करना, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वल्गैरिटी का सबसे बड़ा सवाल बनता है और वल्गैरिटी को रोकने के लिए तमाम प्रयास भी किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी भी स्थिति बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं कि हानिकारक स्थिति बनी हुई है। देखिए निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की जो छवि बिगड़ी है वो इन अश्लील गानों और अश्लील दृश्यों से ही बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए समय समय पे भोजपुरी अभिनेताओं द्वारा प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन ये प्रयास कहीं से भी सार्थक नजर नहीं आया। जैसा आपका कहना है, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि जो ये प्रस्तुत किए जा रहे हैं या जिस ढंग से इस रंग को परोसा जा रहा है वो समाज के लिए भी ठीक नहीं है, लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। बावजूद उसके इन बीच में किसी की हत्या हो जाना, हत्या होने के अलावा यदि हम और पीछे की बात करें तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलना, तो समझा जा सकता है कि ये वो बातें हैं जो पूरी इंडस्ट्री को एक संदेह के घेरे में लाती है, चर्चित करती है, या ये कहा जाए कि विवादित करना कहा जा सकता है, ये स्वरूप बनता है। लेकिन दूसरी ओर यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पर हम पुलिस के कार्य इस पे आएंगे
कि गिरफ्तारी होने के बाद जिस ढंग से सुसाइड पीएम रिपोर्ट आया, पीएम रिपोर्ट में कॉज ये दिखाया गया कि ये गला नस टूटने से और गले में संतोष जिस समय जानकारी ले रही थी संवाददाता जितेंद्र से भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि एक पोस्ट भी अब लगातार वायरल हो रही है 14 फरवरी की वैलेंटाइंस डे पर, और जिस कद की भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे थी, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है कि समर सिंह के साथ वैलेंटाइंस डे पर पोस्ट डाला जाए और मौत के बाद समर सिंह कहीं ना कहीं फरार हो गए। देखिए, निश्चित तौर पे ये ही संदेह घर वालों को भी सता रही है और घर वालों का भी जो आरोप है इन्हीं संदेहों पे आधारित है। निश्चित तौर पे घर वाले, चाहे उनकी माँ हो चाहे उनका भाई हो, सारनाथ थाने में आने के बाद हंगामा करना, क्योंकि वो क्षेत्र जहाँ पे उनकी हत्या या मर्डर हुई थी वो उस क्षेत्र, वो सारनाथ का क्षेत्र था। सारनाथ क्षेत्र में घंटों हंगामा चला था और उनकी माँ का सीधा सीधा आरोप था कि पुलिस समर सिंह को बचाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। जितेंद्र आपका भी